धीर्धयनम् श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजे यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ, जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। श्रीमन नारायण 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 सत्यनारायण नारायण नारायण। बुधवार पूर्णिमा पड़े, श्राद्ध पक्ष के साथ पंचक उसमें पड़ जावे तो दानव खावे मात। श्राद्ध पक्ष में पितृ पक्ष है, नारायण दरबार पितृदोष से मुक्त करे। और ये श्राद्ध पक्ष गतिधार 15 दिन का पक्ष है, राजा कर्ण गतिजान उनके दान से जीवन मुक्त हो चारों युग में सब इंसान। है नारद, दान का बड़ा महत्व है और राजा कर्ण के बराबर दानी चारों युग में कोई नहीं। दान कर्ण से भी मैंने लेकर के उसके कुंडल मैंने दान लिए थे और अर्जुन को दिए थे, वरना महाभारत विजय नहीं होता। और राजा बलि से भी मैंने 3 कदम का दान लिया था, वरना राजा बलि पाताल का राजा नहीं बनता, उसे इंद्रलोक मिलता। और राजा हरिश्चंद्र भी दानी हुए, जिन्होंने हरिजन के घर जाकर के अपने राज ताज की कुर्बानी दे दी, लेकिन सत्य धर्म को नहीं छोड़ा। शिव ददिच्य हरिचंद नरेशा, सत्य के खातिर सहे कोटि कलेशा। तो सत्यनारायण का दिन हो, बुधवार का दिन हो, कलयुग चल रहा हो और उसमें सब काम उल्टे हो रहे हो, तो उनको सुलटा सत्यनारायण भगवान कर देते। तो कलयुग उल्टी रीत सब और देख रहा रे संसार। अरे दिल्ली का दरबार सज गया, लगी द्रौपदी दाव। कलयुग में भी दिल्ली में और लगी द्रौपदी दाव।
और श्राद्ध पक्ष और पंचक में अब किसकी डूबे नाव। पंचक और श्राद्ध पक्ष में और चले फटाके जाए, आतिशबाजी चल रही और सब मन में हर्ष आए। नारद देख उत्सव श्राद्ध पक्ष में और कहा नारायण जाय, महाराज ये कलयुग में और क्या क्या खेल दिखाए। तब पूर्णिमा का दिन था। भगवान सत्यनारायण ने नारद से पूछा, नारद क्या देखा कलयुग में। महाराज में गया राजधानी दिल्ली के दरबार में और आतिशबाजी चल रही और देखो सरे बाजार में, नहीं जीत थी नहीं हार थी फिर भी चली देखो वहां, और द्रौपदी लगी दाव पर ये दिल्ली के दरबार में। कलयुग में द्रौपदी दिल्ली के दरबार में दाव पर लग गई और आतिशबाजियां चल रही। सत्ता का मोह नारद भारी, और जब जिस पर भी चढ़ जाता है तब आतिशबाजी चलती है पर लक्ष्य नहीं मिल पाता है। नारद तुम पर भी चढ़ी और हुआ तुम्हें अज्ञान, और मेरे पास तुम आए थे करो सुंदरता का दान। नारद कोई बात नहीं, कलयुग के मनुष्य हैं, सत्ता मद में कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन तुम तो सत्य के मद में थे, सत्यनारायण के पास थे, फिर भी तुमने मुझसे सुंदरता का दान लिया। तब मैंने पूछा था, श्राद्ध पक्ष चल रहा था उस समय भी, और तुम आतिशबाजी और विवाह समारोह की तैयारियां करने का संकल्प कर चुके थे। नारी मोह चढ़ा जब भारी, अरे वीणा नहीं बजी वहां तुम्हारी, वीणा बजना बंद हो गया और वाणी हो गई बंद, और सुंदरी दिखने लगी नेत्र में और कर लिया तुमने पसंद, और आकर मुझसे बोला नारायण और सुंदर छवि बना दो आप, और जिस नारी को करूं पसंद में और वह हो जावे मेरे साथ। वरमाला ये समारोह है, चले फटाकों की भरमार, आतिशबाजी चल रही देखो और सब दूल्हे हो गए तैयार, और नारद तुम भी पहुंच गए वहां, और नारद मोह नारी पर पाए, पर सब कुछ तो बर्बाद हो गया, नारी हाथ तुम्हारे न आए। समझ न पाए नारायण की नारद तुम लीला ये जान। दो गण खड़े थे रुद्र और वीर, और बता दिया तुमको सब ज्ञान। वरमाला जब गले नहीं डली और नारद मन में अति दुखीमान, इतना सुंदर राजकुमार है फिर भी डला गले नहीं हार। क्या कारण यहां फंस गया जो गले डला नहीं हार। तब रुद्र बोले गण देखो जल में अपना शरीर साकार, अपना रूप देखो। तब जल के किनारे गए नारद और देखी जब शक्ल हूं अब यही बंदर जैसी ये शक्ल थी, अंदर से क्रोध ज्वाला फटी।
ज्वालामुखी क्रोध का, और फटा वहां तत्काल, श्राप दे दिया विष्णु को, और बंदर साथ तुम्हार बंदर ही अब सहायता करे नारायण जान। और जैसा विरह में नारद फंसा, तुम भी फंसो भगवान, तुम भी विरह में फंसो। मैं तो नारी के विरह में फंस गया, अब तुम भी 14 साल फंसना। 14 मिनट तक मेरे को क्रोध हुआ, और आपने मुझे ये कैसा वरदान दिया। मैं बना नहीं सुंदर वहां पर, जब नारी मोह चढ़ा मुझ पर, तो मुझको बंदर बना दिया। ये रचना कर दी किस कारण, नहीं समझ पाया प्रभु, और क्यों करा ऐसा, इसीलिए दे दिया मैंने भी, और अब वानर का श्राप, इसलिए मैंने श्राप दिया। तब नारद शुद्ध हो गए। तब भगवान विष्णु ने कहा, सब मेरी ही लीला है, जिसे समझ सके नहीं कोई। श्राद्ध पक्ष की पूर्णिमा और आतिशबाजी होए, तो यहां भी सत्ता मोह है। सब दूल्हे तैयार, वरमाला किसके डले, और खड़े हैं रूप सवार। कलयुग देखी काली मां और दिल्ली का दरबार। अरे आतिशबाजी हो रही, बने कैसी सरकार, नहीं जीत और हार है, फिर भी चले फटाके जाए। और आतिशबाजी चल रही, और मन ही मन हर्षा। लगी द्रौपदी दाव पर, और खेल रहे सब खेल, कोई बचाने वाला नहीं, और देखो निकला तेल। या तो द्रौपदी को कोई बचाने वाला भी नहीं है। द्वापर में तो द्रौपदी को बचाने भगवान कृष्ण आ गए थे, और नारद तुम्हें बचाने के लिए मैं खुद आया था, क्योंकि घर चढ़ जाती माया तुझ पर, तो फिर तुम कैसे नहीं रहते मेरे पत्रकार। और कभी बदलता नहीं है नारायण, और देखो अपना संदेश वाहक सरकार। अरे सबसे योग्य नारद हो तुम ही, तुम पर हुआ नारी का भूत सवार। माया जब चढ़ गई थी नारद, तो मैंने किया उसको बेकार। पत्रकार हो नारद तुम हमारे, और तुम पर माया का भूत चढ़ जाए, किसी प्रलोभन में फंस जाए पत्रकार, तो अपनी पत्रकारिता भूल जाता है। ये कलयुग में आराम से देखने को मिलता है कि सारे पत्रकार अपनी पत्रकारिता को भूल चुके हैं, क्योंकि सब पर मोह चढ़ा सत्ता का, और सत्ता के सब साथ नहीं, सत्य के साथ कोई कलयुग में पत्र और कार। एक भी पत्रकार सत्य के साथ नहीं है। ठकुर सुहाती बोल रहे हैं, और अपनी पोल खुद खोल रहे हैं। और देखो सत्ता जाल फंसे सब, और जो सत्ता कहे बोल रहे हैं, सत्य कहीं कोई बोल न पावे। लड़े जुबान लड़खड़ाती जाए, और मजबूरी है भैया नारद, और झूठ को भी सब सत्य बताए। ये सब कलयुग में होता है, सतयुग द्वापर त्रेता ना है। वहां तो असली पत्रकार हैं, ठकुर सुभाती कभी न बोला है। सत्य सत्य सब बात कहे, और सत्य सत्य सब करे प्रचार। इस कारण भाई पत्रकार का कलयुग नहीं होता उद्धार। तीनों युग में पत्रकार और नारद रूप व्यापक गतिधार। जब माया का भूत चढ़ा, तो नारायण कर दिया उद्धार। नारद मोह नारायण हटावा, तब नारद को ज्ञान हो ही जा। अरे छोटी सी थी नारी सुंदर, इस कारण मुझे बनना पड़ा बंदर। और मैं छोड़ बैकुंठ को आ गया, देखो मृत्युलोक के 7 समंदर। नारी पर मोहित हुआ नहीं, डला जब हार।
तो हार मान कर मैंने भी और जीवन मेरा बेकार, पर सत्यनारायण की कृपा अद्भुत मुझ पर होय। लाख बंदर मुझे बना दिया पर माया सब क्षय होय। मेरी नारद मोह, मेरा माया मोह हटा दिया। तो नारायण और सत्यनारायण इस सत्ता का मोह हटा देते, माया का मद का मोह, नारी का मोह हटा देते। 8 प्रबल मद मोह में फंसा हुआ संसार, इस कारण सब असत्य है, नहीं सत्य का आसार। 8 राज प्रबल मदों में फंसने के बाद सत्यनारायण से हर इंसान बहुत दूर हो जाता है। और दिल्ली में भी कलयुग में और श्राद्ध पक्ष पंचक में हुआ और राजनीति के पंचक लग गए। और देखो श्राद्ध पक्ष में हुआ तो राजनीति का श्राद्ध होएगा और 5-5 गति बार, 5-5 बार हो सकता है, क्योंकि पंचक है। बुधवार का दिन है, बुद्ध में गणेश जी सुमति लेकर बैठे हुए हैं और श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध होता है, क्योंकि श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध हो पितृ मुक्त हो ही जाए। और जब आवे नवरात्रा तब शुभ काम दिखाए, पर सत्ता में आतिशबाजी और देखो हो गया शोर, जीत हार हुई है नहीं और आतिशबाजी जोर, आतिशबाजी चल रही है चारों तरफ। और द्रौपदी को दाव पर सत्ता में लगना चाहिए और चाल चलना चाहिए, कुचाल नहीं चल चाहिए। कुचाल और चाल जिसको जैसा आता है वैसा चलता है, पर चलने वाली चलनी का बिगड़ गया सब खेल। और लगी द्रौपदी दाव पर और देखो कैसा मेल। जेल में एक खिलाड़ी था और खेल गया वह खेल, और लगी द्रौपदी दाव पर और सत्ता का ये खेल। श्राद्ध हो गया भैया इसका। क्या योग भारी पड़ गया, ये तो कुयोग जानिए। और सत्य नारायण खड़े, सत्ता को क्षय ही मानिए। तो यहां पर तो जितनी भी आत्माएं हैं, जो पंच तत्व जिनका क्षय हो जाता है, वो पितृलोक खुला रहता है इस समय। और पितृलोक में पितरों की सत्ता होती है और 15 दिन के लिए वो पितृलोक खुलता है। सत्ता के लिए नहीं खुलता, अपनी मुक्ति के लिए खुलता है। और मुक्ति को देने वाले नारायण है, और नारायण सत्ता से ही मुक्ति दिला देते हैं। तो राजनीति का खेल है और श्राद्ध पक्ष गतिजान, चले पटाखे आतिशबाजी और फूल जड़ी गतिमान। तो फूल तुम्हारी भूल है और आतिश अब आ जाए, और श्राद्ध हो गया रे राजनीति का, किसने योग बताया? ये योग किसने बताया? ये शकुन किस पंडित ने देखो दिल्ली में बतला दिया। अरे सब कुछ ये उल्टा हो गया, नारायण खुद ही आ गया। ये आंखों देखा हाल वाणी अब सुनाने जा रही, ये कथा सत्यनारायण की। और देखो कलयुग आ गई। तब नारद जी ने पूछा, महाराज कलयुग में तो अनजान लोग हैं, सबसे ज्यादा दोष कलयुग के लोग ही करते हैं, और आप नारायण हो, तो आप कौन से राजा पर कृपा करोगे? आप अवतार कब लेते हो और भक्तों पर कृपा कैसे करते हो? श्री सत्यनारायणम व्रत कथा प्रारंभ। श्राद्ध पक्ष पितृ जीवन मुक्त नमामयम। श्री सत्यनारायणम रेवा खंडे प्रथम अध्याय बुधवार भाद्रपद मास पूर्णिमा पूर्ण प्रथम कृष्णा प्रारंभ।
मध्य दिवसम मध्य रूपम मध्य नारायण विराजिते सत्यनारायण कथा शुभारंभ। हे नारद, मृत्युलोक में अवतार सत्य का प्रकाश करते हैं और बाकी सारे राजा असत्य का प्रचार करते हैं, सत्ता का प्रचार करते हैं। बस इतना ही फर्क है। तो उस राजा की होती है चारों युग में जय जयकार, और जो सब कुछ त्याग दे सत्ता और प्रजा को माने खुद परिवार, और प्रजा कल्याण के लिए देखो भाई, और सारी शक्ति करे साकार, और 3 वस्तुएं राजा बुला ले तो राम राज्य हो जाए साकार। तो 3 वस्तुएं बुलानी पड़ती है नारद। सबसे पहले मेरा पुत्र है धर्म, और मेरी बालिका है भक्ति, और मेरा भाई है ज्ञान। तो जो भी राजा हो भारत का, सबसे पहले इन्हें बुलाए, और जब ये तीनों आ जावे तो सत्ता पर इनको बिठलाए। करे वंदना इन तीनों की, और देखो चरण दबा पत पाए, और जो चाहे तीनों जो कह दें उनको राजा साकार दिखाए। तो वो राजा राम राज्य भारत में ला सकता है जो ये 3 वस्तुएं, जो नारायण की सबसे महत्वपूर्ण वस्तुएं होती हैं चारों युग में। उनके 2 बालक हैं और 1 भाई है। धर्म और भक्ति उनका बालक और बालिका है, और ज्ञान उनका भाई है। तो जब तक नहीं स्थापना और कैसे सत्य साकार, और वह सब सत्ता बेकार है जहां न पहुंचे प्यार। जब तक ये तीनों वस्तुएं जिस राजा के पास नहीं हो, तो वो सारी सत्ताएं किसी भी जगह हो विश्व में बेकार रहती हैं। तब कहा कौन सबसे पहले, और इन तीनों को लाया था। वो प्रसंग सुना दो नारायण, मेरे मन में ये भाया था। तब कहा राजा जनक नेपाल में, और करी मुझसे फरियाद, और श्राद्ध पक्ष की पूर्णिमा, और किया जनक ने याद। तब नारद मैंने भेजो, और राजा की करुण पुकार सुनो। क्या चाहता है राजा हमसे, और जाओ सत्य साकार करो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। राजा जनक के यहां पर नारायण आ गए, नारद को भेजा। नारद ने पूछा, जनक जी आपने क्षीर सागर से संदेश भेजकर हमें क्यों बुलाया, क्या दुख है? महाराज दुख ही दुख मेरे, सबसे गरीब ये देश मेरा। छोटा सा नेपाल मेरा, और पड़े अकाल बार बार। यहाँ 12 महीने अकाल पड़ता है, और मैं भक्ति करने के कारण अपनी प्रजा के कष्ट को दूर नहीं कर पाता, क्योंकि मैं तो जनक राज विदेह हूं, नहीं मुझे कोई ध्यान। मैं तो हर पल जपता रहता, और पशुपतिनाथ भगवान, पशुपतिनाथ महादेव को जपता रहता हूं, नारायण का भजन करता रहता हूं। मुझे मेरी प्रजा दुखी रहती है महाराज। तो मैं राजा बनना नहीं चाहूं, और करो कृपा मुनिराय। नारायण की कृपा करा दो, इस कारण तुम्हें बुलाया। तब नारद जी ने कहा, तुम धर्म, भक्ति और ज्ञान इनको अपने राज्य में बुला लो, फिर नहीं पड़े अकाल। ईश्वर खुद आ जावे, और तेरे घर में बालिका और लक्ष्मी जन्म आवे।
सत्यनारायण पर कृपा श्रद्धा प्रगटावे, तो सब कुछ सत्य सत्य हो जावे। जनक जी ने कहा बहुत अच्छी बात कही आपने, जल्दी भेजो तीनों को और मखमल दिए बिछाए, दिव्य सिंहासन बना दिया और करे प्रतीक्षा जाए। नारद अंतर ध्यान हो गए। थोड़ी देर बाद ही वहां पर धर्म भक्ति और ज्ञान नेपाल के अंदर जनकपुरी में अवतरित हो गए। राजा ने स्वागत किया, पुष्प वर्ष बरसाए, बैठो सिंहासन पर और कृपा करो अब आए। तब धर्म ने कहा, राजा मेरा इन मखमली गद्दों से मन नहीं लगता, मुझे तो सत्संग चाहिए और चाहिए नहीं ये सब रंग, इनमें माया बसती है और लग जाता है जंग। भक्ति बोली जब तक नहीं आते हैं भगवान, मैं तो भोजन नहीं करती हूं और करूं नारायण गुणगान। और ज्ञान बोला मैं तो हृदय और जो कपट रहित वह होए, उसके अंदर रहता हूं और नहीं सिंहासन दोए। तो राजा जनक ने कहा कि हमारे यहां विश्वामित्र गुरु हैं, सत्संग करने आते हैं। बड़ा प्रसन्न हुआ धर्म और भक्ति बड़ी प्रसन्न हुई कि सत्संग में भगवान आएंगे तो मैं उनके दर्शन करूंगा। और ज्ञान विदेह हो गए, जनक जी भूल गए सब ज्ञान और उनके हृदय में बस गए और ज्ञान रूप भगवान। तब कल्याण अति नेपाल को जनकपुरी, खुशियां हुई और श्राद्ध पक्ष था प्रजा और सब कृपा नारायण हुई। सब टल गए ये अकाल दुख और दरिद्र का नाश हुआ और सत्य का हो गया प्रकाश और सत्य का वास हुआ। और हल चलाने लगे राजा और जन्म पुत्री का हुआ। महालक्ष्मी जगत जानकी और देखो जन्म जनकपुरी हुआ। जनकपुरी में महालक्ष्मी का जन्म हो गया। अब जहां महालक्ष्मी का जन्म होता है वहां नारायण को आना पड़ता है, क्योंकि नारायण के बिना लक्ष्मी रहती नहीं। लक्ष्मी को यदि कोई तिजोरी में बंद कर ले और कोई धनवान केवल लक्ष्मी के ऊपर ही घमंड करता रहे तो लक्ष्मी वहां से चली जाती। कलयुग में सभी राजाओं को और धनपतियों को लक्ष्मी पर बड़ा घमंड है और वह घमंड नष्ट होने वाला है। ये सत्यनारायण भगवान श्राद्ध पक्ष में बोल रहे हैं, क्योंकि नारायण तो है नहीं और नहीं लक्ष्मी का वास। ऐसी लक्ष्मी जल्दी ही और करे बैकुंठ में वास, तो खाली होती तिजोरी और विष्णु नहीं है पास। जाओ तुम्हारे पाप ही करे तुम्हारा नाश। तो जो पापी कलयुग में है और हो लक्ष्मी का नाश। और विष्णु के जब तक दास नहीं बनो और नहीं कृपा हो पास। जनक जी के राज में बड़ी खुशियां प्रकट हुई, सब कुछ मंगल हो गया। जनक जी ने सोचा, नारद जी को बुलाया, महाराज यदि मेरी वैभवता बढ़ी, मेरी प्रतिष्ठा बढ़ी, मेरा प्रचार प्रसार बढ़ा और मेरी जय जयकार बढ़ी तो मेरे अंदर अहंकार आ जाएगा और मैं भगवान को ही भूल जाऊंगा और ज्ञान भक्ति और धर्म को मैंने यहां बुला रखा है, ये निराश हो जाएंगे। तब कहा, कहां है नारायण और दर्शन कर ले रानी। और चले बद्री धाम में और जहां बरस रहा है पानी। रथ सजाए और नारी सुलोचन और बैठे जनक महाराज। 13 दिन की यात्रा और पहुंचे बद्री, आज बद्रीनाथ में पहुंचे। बरसात हो रही थी, बर्फ गिर रही थी।
दर्शन किए जब बदरी के और चार चतुर्भुज रूप थे, अति प्रसन्न हो गए नारायण और नारद ध्वनि भरपूर थे। नारद घंटा ध्वनि कर रहे थे, केल के खंभे लगा रखे थे और शरद पूर्णिमा के जैसा प्रकाश बद्रीनाथ में हो रहा था। लक्ष्मी और नारायण के दर्शन करके और जनक और सुनैना बड़ी प्रसन्न। उन्होंने कहा महाराज धन्य धन्य मेरा भाग है और नारद दिया बनाए, धर्म भक्ति और ज्ञान को पूजा नेपाल में जाए। मैंने नेपाल में पूजा महाराज, मेरा तो भाग्य चक्कर। बोलो राजा क्या इच्छा है तुम्हारी? महाराज मेरी तो इच्छा यह है कि जो सुने ये कथा प्रसंगा और विष्णु रहे लक्ष्मी रहे उन्हें भक्तों के संगा। कलयुग के लोग बहुत दुखी होंगे महाराज, सत्ता के लिए पागल हो रहे होंगे, आतिशबाजियां कर रहे होंगे, पटाखे चला रहे होंगे, उनको ज्ञान ही नहीं है, सत्ता की भूख होगी और वो जानते भी नहीं है, चाहे राजा हो या प्रजा हो। उनकी अज्ञानता को आप समाप्त कर दो और सबसे ज्यादा दुखी कलयुग के लोग रहेंगे। सत्यनारायण को तो कोई नाम लेने वाला भी नहीं रहेगा। तो भक्ति का पंचामृत ये दूध दही घी शक्कर और शहद गंगा जल जान। भक्ति का ये पंचामृत है, ग्रहण करो भगवान। और कदली फल बद्री वन में और यही दिव्य प्रसाद और पंजेरी लाए हैं हम ये पंच तत्व का सार। तो ज्ञान और भक्ति को यो बुरो इसमें डालियो और सत्तू की पंजेरी घृत नारायणियो मानियो। तो सत्तू की ये 7 वर्ण की बनी पंजेरी कदली भोग लगायो है। यो तो पंचामृत को पान तुलसी जल रेख चढ़ायो है। यही मान लो भक्ति और यही मेरी है शक्ति। और कृपा करो सत्यनारायण और देव सब पितरों को मुक्ति। श्राद्ध पक्ष यो पड़ो पितृ रूप गति जीवन मुक्त करायो है। क्या रखा है सत्ता जान सत्य साकार दिखाया है। तो उधर दिल्ली में चले आतिशबाजी और सत्ता की घुड़दौड़ और हमने छोड़ दिया नेपाल, हम बद्री वन में होड़। हम बद्री वन में खड़े और सत्ता को चाहने वाले दिल्ली में आतिशबाजियां चला रहे हैं। राजा गुड़गुड़ गुड़गुड़ कर रहा, क्या उल्टा दिन आ गया, श्राद्ध पक्ष के साथ पंचक उसमें पड़ गया। राजताज अनाथ, राजताज से अनाथ होने वाले हैं लोग। और कैसी भूख बढ़ गई। गर कदली फल का भोग पंजेरी पंचामृत पिए, अमृत इसे ही जानिए और जीवन मुक्त ये कर दिए। माया आप हटाइए कलयुग के इंसान, सत्यनारायण की कथा बोले जनक भगवान। तब नारायण ने कहा तुम्हें बड़ी चिंता है, अपनी पुत्री की चिंता नहीं है, अपने प्रजा की चिंता नहीं है और कलयुग की चिंता कर रहे हो कि महाराज सबसे ज्यादा पाप कलयुग में ही है। पुत्री की क्या चिंता करूं, अपने आप ही आइए और करे जगत कल्याण। उसको वरने आ जाएंगे नारायण भगवान, अपने आप आ जाएंगे महाराज। क्योंकि सोने को सोना मिले और जैसी जिसकी चाह, इस कारण चिंता नहीं और सत्य रूप ये रहा। कलयुग का कल्याण करो नारायण भगवान और सारी सत्ता बदल दो और बदल दो रंग तमाम और आप ले अवतार अब और करो भारत कल्याण। और इस कारण ये कथा है कलयुग में भगवान, क्योंकि श्राद्ध पक्ष और पंचक राजनीति के तो लग गया। अब इसको कोई राजा हटा नहीं सकता, श्राद्ध होके रहेगा, पंचक लग के रहेगा।
तो पंचक लग गयो रावण के और श्राद्ध लग गयो रावण के। और श्राद्ध पक्ष के बाद पड़ी जब नवरात्रा जब लंका में, तो विजयदशमी को श्राद्ध हो गयो देखो रावण लंका में। राजताज सब हटा दिए और देखो पहुंचे राम जी लंका में। तो राम जी ने श्राद्ध पक्ष के बाद नवरात्रा के विजयदशमी के दिन रावण का श्राद्ध कर दिया। दानवता का श्राद्ध होगा, मानवता का कल्याण होगा, क्योंकि जनक जी की भक्ति है। सत्यनारायण की कथा अद्भुत मंगल होय, क्यों सत्ता के लिए करते हो दंगल, वहां अमंगल होय। सत्य के लिए करो संघर्ष और छोड़ो राज और ताज। राम से सीखो, कृष्ण से सीखो और सीखो हरिश्चंद्र जा। भगवान राम ने सत्ता छोड़ दी, हरिश्चंद्र ने सत्ता छोड़ करके हरिजन के यहां पर पानी भरना स्वीकार कर लिया। भगवान कृष्ण ने सत्ता छोड़ दी, द्वारका चले गए। और जो सत्ता को छोड़ देता है, सत्ता मोह को हटा देता है, भगवान की कृपा उस पर हो जाती है। जनक जी ने भी नेपाल छोड़ दिया, बद्री वन में खड़े। तो धन्य धन्य राजा जनक, जिनकी देह विदेह और जिनकी भक्ति से सदा नारायण प्रगटे। तो उनकी भक्ति मिले, जनक के अंदर जितनी भक्ति मिले कलयुग भारत को जान। 1 अरब 48 करोड़ हैं, पुण्य दिया जनक भगवान। जनक जी ने कहा मेरा पुण्य दे दो। तो सत्यनारायण की पूर्णिमा को असत्य भाषण न करें, राजताज के बारे में न सोचें। केवल सत्य 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 3 बार सत्यनारायण का नाम लेने से ही सत्यनारायण की कथा परिपूर्ण मानी जाती है। सत्य का प्रकाश हो जाता है, पंच तत्व की देह में आत्मा प्रबल हो जाती है और नारायण की कृपा उस घर में होने लगती है, उस देश पे होने लगती है जहां पर जनक महाराज की पुण्य की कथा का अवतरण वाणी से कलयुग में हो रहा है। तो आतिशबाजी करेंगे हम जब नवरात्रा प्रगटाए, और जिस दिन लक्ष्मी आएगी देव दिवाली जाए। तो हम तो आतिशबाजियां और वहां करेंगे सताए। श्राद्ध पक्ष में नहीं करें वरना श्राद्ध सभी हो जाए। तो जनक जी ने कहा महाराज मेरी पुत्री की जन्म की खुशी, उसके विवाह की खुशी, हमारे प्रजा के कल्याण की खुशी का आशीर्वाद समारोह में दीपावली की रात्रि को और विजयदशमी को करूंगा और तब आतिशबाजी छोड़ूंगा। क्योंकि आतिश रूप विभव गति जाना और 30 मारखा लुट गए जाना। तो जितने भी 30 मारखा बन रहे हैं कलयुग में, 30 सब लुट जाएंगे। आग लगेगी 30 मारखा, इधर उधर सब भागेंगे। और वाणी योग बता रही भैया फिर सपने से जागेंगे। तब लुट गई देखो सत्ता और देखो भूत सब भागेंगे, लुट जाएगी उनकी दुनिया। और सपना त्यागेंगे, सब कुछ त्याग करेंगे भैया। तब तक पलटे राज सभी, राज पलट जाए, ताज पलट जाए, पलटे भैया सत्ता सभी। तो उलट पलट हो लंका में, सत्ता पलटी जाए। और आतिशबाजी है दिल्ली में, ईश्वर देव बचाए। सत्यनारायण की कृपा और कर दो अब साकार, भारत में भी सत्य की कर दो जय जयकार। पितृ लोक के पितृ सब जीवन मुक्त करवाए। ये तो पितृ पक्ष है, श्राद्ध पक्ष है और कर्ण शक्ति के। तो पितृ मुक्त कर्ण के दान से होते हैं। कर्ण ने सोना ही सोना दान किया था तो उसे भोजन नहीं मिलता था। तो भगवान ने पितृ पक्ष बनाया। तो 15 दिन में जो भी पितृ पक्ष में भोजन कराते हैं ब्राह्मणों को या जो दान पुण्य करते हैं, वो सब वो भोजन बैकुंठ में महाराजा कर्ण खाते, उसका सेवन करते हैं और अपने पुण्य में से पुण्य दे करके उन पितरों को मुक्त करते हैं। तो सत्यनारायण भगवान की ये कथा और कर्ण भगवान का ये दान जीवन मुक्त करने वाला है,
पितरों से मुक्ति दिलाने वाला है, अशुभ कर्मों से मुक्ति दिलाने वाला है और सत्ता से भी मुक्ति दिलाने वाला है। क्योंकि जिसके साथ हो सत्य वही सत्ता में जाए। अब आगे नहीं झूठ चले और कपट चलेगा ना। बहुत किया छल और पाखंड, अब मिले कड़ा तुम्हें दंड। बहुत रच लिया राजनीति में, सबने चल पाखंड। कांड पे कांड करे सब कोई, बैठे हैं चुपचाप। और देखो बुगला बनकर भैया करे राम का जाप। लगा श्राप तुम सबको अब और छा गए तुम पर पाप। और ईश्वर नारायण तुम्हें कभी नहीं करे माफ। बोलो सत्यनारायण भगवान की। सत्य कथा परिपूर्णम प्रथम अध्याय ये जान। और कलयुग में भी दे दिया सत्य सत्ता का ज्ञान। तो सत्य प्रबल है भारत में, सत्ता छोटी जान। अरे भंवर में फंस गई सब सत्ताएं और दिया सत्य नारायण ज्ञान। वही बचाए डूबती नाव को और बचा सके नहीं कोई। सत्यनारायण सत्य है, बाकी सब क्षय हो। ये प्रसंग कल्याण करे, मिला सबे वरदान। जीवन मुक्त हो जाओगे जो सुने नारद का ज्ञान। बोलो जय श्री सत्यनारायण भगवान। आज की आनंद, बोलो जनक भगवान की।